कक्षा 7वीं गणित विषय का अध्याय 3 आंकड़ों का प्रबंधन। बच्चों, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या टेलीविज़न देखते हैं तो पिछले वर्ष की तुलना में कम बारिश हुई या फिर जब किसी परीक्षा का रिजल्ट आता है तो बोलते हैं कि न्यूनतम अंक कितना गया, तो वह कैसे पता चलाते हैं? इसका पता लगाने के लिए औसत का उपयोग करते हैं। इसका पता लगाने के लिए औसत का उपयोग करते हैं। औसत का उपयोग एक संख्या के रूप में संख्याओं के एक बड़े समूह का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है या प्रेक्षणों के समूह में उपलब्ध सभी संख्याओं का प्रतिनिधि मान है। औसत की गणना सभी प्रेक्षणों को जोड़कर प्राप्त संख्या योगफल को प्रेक्षणों की कुल संख्या से विभाजित करते हैं। दो इम्पोर्टेंट है, जोड़कर और कुल संख्या से विभाजित करते हैं। औसत का हमारे जीवन में अनेक अनुप्रयोग है। बदलते मूल्यों वाली मात्राओं के लिए छात्रों के अंकों का बड़ा समूह, शेयरों की बदलती कीमत, किसी स्थान पर मौसम के आंकड़े, एक शहर में विभिन्न लोगों की आयु, ये सभी ऐसे उदाहरण हैं जिनके लिए हम औसत की गणना कर सकते हैं। किसी दी गई राशि का औसत प्राप्त करने के उन सभी राशियों के योग में राशियों की कुल संख्या से भाग देते हैं। प्राप्त मान को औसत कहते हैं, जो प्रेक्षणों या आंकड़ों के एक समूह को केंद्रीय प्रवृत्ति को निरूपित करता है। औसत माध्य, औसत या माध्य, औसत भी बोलते हैं और माध्य भी बोलते हैं। दोनों का मतलब एक ही होता है, सभी प्रेक्षणों का योग, मतलब जितनी भी संख्याएं उनको जोड़ देंगे और जो संख्याओं का कुल संख्या है उससे हम भाग दे देंगे। प्रसार या परिसर, प्रसार का अर्थ उस मान से है जो दिए गए प्रेक्षणों की उच्चतम प्राप्तांक में से न्यूनतम प्राप्तांक को घटाने पर प्राप्त होता है। मतलब कोई भी जो हमारे पास संख्या है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को घटाने पर जो प्राप्त होता है उसे इंग्लिश में रेंज, हिंदी में प्रसार कहते हैं। उदाहरण के लिए एक स्कूल में 5 अध्यापकों की आयु ये दी है हमें, उन्हें हम आरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे बड़ा है 44 और सबसे छोटा है 28। हमें परिसर ज्ञात करना है तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देंगे, परिसर आ जाएगा 16। बहुलक, इसे इंग्लिश में मोड कहते हैं। किसी दिए हुए प्रेक्षणों के समूह में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण समूह का बहुलक कहलाता है। बहुलक की संख्या से आंकड़ों का विश्लेषण टेबल ग्राफ, पाई चार्ट, बार ग्राफ इत्यादि का प्रयोग कर स्पष्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए दिए हुए बहुलक, इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या आया है तो 2 आया है। यह आंकड़ों के समूह में 4 बार आया है। इस आंकड़ों के समूह के माध्य का वह मान जो संपूर्ण आंकड़ों को 2 बराबर भागों में विभक्त करता हो उसे माध्य कहा जाता है। अर्थात यदि मापों के आधार पर क्रमबद्ध किया जाए, यानी आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो बीच के मान को माध्य कहते हैं। जैसे कि हमें मान दिया है, इसे हम आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे, छोटे से बड़ा, और सबसे बीच में क्या आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 इधर, सबसे बीच का क्या है 25, तो माध्यक होगा 25। दंड आलेख या आंकड़ों का एक चित्रीय निरूपण होता है। आलेख क्या होता है? किसी भी आंकड़ों का चित्रीय निरूपण, जिसके प्राय एक अक्ष x मान लेते हैं। एक चर को प्रकट करने वाला समान चौड़ाई के दंड खींचे जाते हैं। दूसरे चर के मान दूसरे अक्षर मान लीजिए y अक्ष पर दिखाए जाते हैं। दंडों की ऊंचाई चर के मान पर निर्भर करती है। उदाहरण 1998 से 2002 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित साइकिलों की संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा दर्शाई गई है। वर्ष 98, 99, 2000, 2001, 2002। 98 में साइकिलों की संख्या 800, 99 में 600, 2000 में 900, 1 में 1100 और 2 में 1200, 1200। प्रश्न है हमारा निम्न, इन आंकड़ों को एक दंडालेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ये दंडालेख बना दिया। किस वर्ष में अधिकतम संख्या में साइकिलें निर्मित की गई? तो सबसे ज़्यादा किस वर्ष की गई? 2002 में। पहले का उत्तर आएगा 2002। दूसरा प्रश्न है, किस वर्ष में न्यूनतम संख्या में साइकिलें निर्मित की गई? तो इसका उत्तर आएगा 1999। सबसे कम क्या है इसमें? 600। तो 1999 में सबसे कम साइकिलें निर्मित की गई। कितनी? 600। अगला प्रश्न है, विभिन्न वर्षों में कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या को निम्न सारणी द्वारा प्रदर्शित किया गया है। वर्ष 16, 17, 18, 19, 20। विद्यार्थियों की संख्या 40, 30, 35, 25, 30। एक जो ये चिन्ह है, ये 5 का प्रयोग करके चित्रीय आलेख बनाएं। आंकड़ों के सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षणों का अंतर कहलाता है प्रसार। बहुलक है 23। प्रेक्षणों के योग और प्रेक्षणों की कुल संख्या के अनुपात को कहते हैं माध्य। माध्य होगा, माध्य मतलब आरोही क्रम में जमाएंगे, सबसे बीच वाली संख्या 23। 1 से 11 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत होगा 6। पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो पहली 5 अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7,
सबको जोड़ लेंगे और ये कुल 5 है तो 5 से भाग दे देंगे, उत्तर आएगा 5.6। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक का मतलब इसे आरोही क्रम में जमा देंगे, सबसे बीच की संख्या 76 आएगी माध्यक। परिसर ज्ञात करना है, तो परिसर क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को घटाते हैं। सबसे बड़ी है इसमें 18 और सबसे छोटी है 2, 18 से 2 घटाएंगे 16। यदि आंकड़े 5, 7, 9, x, 6, 10, 11 का माध्य 8 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इन सबको जोड़कर और हम 7 से भाग देंगे तो क्या आएगा 8, इसमें दिया है, इसको हल करेंगे तो हमारा x बराबर आ जाएगा। इन सबको जोड़ लेंगे, इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाएंगे, 8 का 7 में गुणा कर देंगे 56। इन सबको जोड़ के घटा देंगे, इन दोनों को घटाएंगे तो 8 आएगा, तो x बराबर 8, x का मान हो गया 8। अगला प्रश्न, किन्हीं 3 संख्याओं का माध्य 10 है और किन्हीं 3 संख्याओं का माध्य 12 है, सभी संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो पहली 3 संख्याओं का योग कितना है 10, तो गुणा करेंगे 30 आएगा। दूसरी 3 संख्याओं का तो 12 में गुणा करेंगे 36 आएगा। पहली संख्या का योग क्या है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 66 आएगा। सभी संख्याओं का योग क्या है, तो 66/6, क्योंकि 3 इसकी थी 3 इसकी थी, तो माध्य जाएगा 11। कक्षा 7 के 11 बच्चों का भार इस प्रकार है। आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना। माध्य मतलब औसत होता है, माध्यक मतलब बीच की संख्या। सबसे पहले हम आरोही क्रम में जमाएंगे। माध्य ज्ञात के लिए सभी को जोड़ के 10 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 43.8। माध्यक सभी संख्याओं को अरेंज करेंगे, सबसे बीच की जो संख्या होती है वो होगी 41। 15 बच्चों की ऊंचाई दी गई है, आंकड़ों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सबसे लंबे बच्चे की ऊंचाई क्या है, तो इसमें सबसे जो ऊंचा है 154 है, पहले का 154। सबसे छोटे बच्चे की ऊंचाई क्या है, तो इसमें सबसे छोटा मान जो है वो 126 है। इसके बाद आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। तो परिसर कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटे मान को घटा देते हैं तो 28 आएगा उत्तर। अगला प्रश्न, दी गई ऊंचाइयों का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, आरोही क्रम में ये जमा दिया 26, 28, 129, 136, 140, 140, 142, 142, 143, 144, 144, 150, 152, 154। अब ठीक बीच की संख्या हमें दिख रही है वो है 142, तो ये हमारा माध्यक होगा। अगला प्रश्न, जिले का गेहूं उत्पादन हमें चित्र दिया है। 2018 में 50, 2019 में 40, 2020 में 70, 2021 में 45, 2022 में 60। को पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दिया गया दंड आलेख क्या जानकर प्रदर्शित कर रहा है, तो 5 वर्षों में किसी जिले में गेहूं उत्पादन 1000 टन है। किसी वर्ष में उत्पादन सबसे कम हुआ है, तो 2019 में उत्पादन सबसे कम हुआ है। किस वर्ष में उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम हुआ है, तो 2020 में उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में अधिक हुआ है। इन 5 वर्षों में गेहूं का औसत उत्पादन क्या है, तो इन 5 वर्षों में गेहूं का औसत उत्पादन है 54,000 टन। 2018 और 2022 के गेहूं उत्पादन का अंतर कितना है, तो 60 टन 50 टन था, घटा देंगे तो अंतर आ जाएगा 10,000 टन। अगला प्रश्न, आंकड़ों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये हमें आंकड़े दिए गए, आंकड़ों का बहुलक, तो इसमें बहुलक क्या है जो सबसे ज़्यादा बार आया है, पहले का उत्तर होगा 16। ये बहुलक को 15 बनाने के लिए कोई 2 प्रेक्षण जोड़िए और आंकड़ों को लिखिए। तो कोई 2 बहुलक लिखेंगे तो 15 कोई लिख दिया है 2 बार, तो ये हो गया सबसे ज़्यादा क्या आ गया इसमें 15, तो बहुलक क्या हो जाएगा 15। तीसरा है आंकड़ों का औसत ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात करने के लिए सभी को जोड़ेंगे और कुल संख्या 7 से भाग दे देंगे तो उत्तर आएगा 16। हमें 15 आता है तो वह प्रेक्षण ज्ञात कीजिए, इसको हल करेंगे तो उत्तर आएगा हमारा 8। अभीष्ट प्रेक्षण क्या है 8। प्रत्येक सदस्य की ऊंचाई का पता लगाकर एक तालिका बनाइए, उसे दंड आलेख बनाकर प्रदर्शित करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। एक कक्षा का छात्र है सुमित, उसके घर के सदस्यों की ऊंचाई लिखी गई है। दादाजी की 160, दादी की 150, पिता की 170, माता की 140 और उसकी 160, भाई की 150। पहला प्रश्न है, किस सदस्य की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है, तो पिता की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। किस सदस्य की ऊंचाई सबसे कम है, तो माता की ऊंचाई सबसे कम है। परिवार के सदस्यों की औसत ऊंचाई क्या है, तो औसत ऊंचाई के सबको जोड़ दिया, 6 से भाग दे दी क्योंकि 6 सदस्य थे।
ये आ गई 155 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, औसत ऊंचाई से आपकी ऊंचाई ज़्यादा है या कम? तो हम देख रहे हैं कि औसत ऊंचाई 160 है सुमित की और परिवार की 155, तो अधिक है।